सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप एक जेई और नीट एस्पिरेंट है और आपसे भी फिजिक्स के सवाल सॉल्व नहीं होते, आपको समझ नहीं आता कि सवाल को अप्रोच कैसे किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। दिस इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो अगर मैं यहां पे फिजिक्स के सवाल को सॉल्व करने की बात करूं तो बेसिकली 4 स्टेप होते हैं यहां पे। आपको आप बिलीव नहीं करेंगे कि 50% बच्चे पहले स्टेप में ही मात खा जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग यहां पे सारे स्टेप्स को समझेंगे और एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल की तरह उठाते हुए हम लोग चारों स्टेप को समझेंगे। आपका सबसे पहला स्टेप होता है यहां पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि आप सवाल को पढ़ के समझ पा रहे हैं कि नहीं कि सवाल कहना क्या चाहता है। आप सवाल को पढ़ के उसका डायग्राम बना पा रहे हैं कि नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक द सेकंड एंड थर्ड स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। तो आपके सामने यहां पे एक सवाल है। आप इस सवाल को चाहो तो वीडियो को पॉज करके रीड करें ताकि आपको आगे के स्टेप और बेहतर समझ में आए। तो अगर मैं इस सवाल का डायग्राम आपको सवाल के साथ ही दे देता तो आपके लिए और आसान हो जाता, लेकिन डायग्राम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको यह डायग्राम बनाना आना चाहिए, राइट? सपोज कीजिए कि आपसे डायग्राम बन जाता है। सो आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, अगर किसी बच्चे का ये पहला स्टेप वीक है तो इसको इंप्रूव करने का तरीका होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल बुक्स को रीड करें, टेक्निकल क्वेश्चंस को रीड करें जहां पे डायग्राम नहीं दिया हुआ है, और खुद से डायग्राम बनाने की कोशिश करें। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू इंप्रूव ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। नाउ सेकेंड स्टेप इज गोइंग टू बी नैरो डाउन दी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यानी कि आपने जब इस सवाल को पढ़ा तो आपको समझ में आ गया है कि यह सवाल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यह सवाल जो है डाइपोल का है, और डाइपोल में यह सवाल शॉर्ट डाइपोल का है। शॉर्ट डाइपोल में भी यह सवाल में जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाला है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस and equatorial point of a short dipole. So once you have identified the fundamental concept, आप इसके फॉर्मूले को अपने रफ पेपर में तुरंत लिख ले सवाल को पढ़ने के बाद, डायग्राम को बनाने के बाद। थर्ड स्टेप, जिसको मैंने नाम दिया है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आप सभी इस फ्रेज को जानते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आपको पता चल गया है कि आपको जरूरत क्या है तो आप निकाल लेंगे कि आगे का स्टेप क्या होने वाला है। तो सवाल में आपने जब इसको रीड किया तो आपको पता चल गया कि आपसे पूछा गया था व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर गिवन कोऑर्डिनेट। तो आपको यहां पे सबसे पहले पता करना चाहिए था कि उस कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है दोनों डाइपोल के वजह से। दिस इज योर थर्ड स्टेप, एंड वंस यू हैव अंडरस्टूड द थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप आपका होने वाला है कि बच्चा फिजिक्स खत्म और मैथ्स चालू, यानी कि आपका फिजिक्स का यहीं तक काम था। अब यहां पे आपका कैलकुलेशन होने वाला है, यहां पे आपका वेक्टर समीशन होने वाला है, विच इज बेसिकली पार्टली फिजिक्स एंड पार्टली मैथमेटिक्स। सो कैलकुलेशन में भी बच्चे, जो कि चौथा स्टेप है आपका, यहां पे भी बहुत से बच्चे सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से समझे तो 4 स्टेप है, यानी कि 4 तरीका होता है, 4 पॉसिबिलिटी है आपके सवाल को गलत कर जाने की। अब आपको हर सवाल को सॉल्व करते वक्त यह ध्यान देना है कि आप किस स्टेप में अटक रहे हो। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं डिसाइड कर पा रहे हो सवाल का, इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट वीक है। अगर आप फॉर्मूला नहीं याद कर पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो पेपर में, इसका मतलब है कि आपको फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे याद नहीं है, और फिर आपको उन चीजों पे काम करने की जरूरत है। जहां तक बात है कि फॉर्मूला सर कैसे याद करें, मैंने पहले भी बहुत बारी बच्चों को समझाया है कि एक पेपर में छोटे छोटे हैंडराइटिंग में सारे फॉर्मूले को लिखिए और अपने दीवार पे चिपका दे। उठते समय, जागते समय, सोने से पहले उस शीट्स को चलते चलते देख लिया कीजिए, ताकि आपके दिमाग में वो फॉर्मूले घूमते रहे और एग्जामिनेशन के टाइम पे आप फॉर्मूले को बहुत क्विकली रिकॉल कर पाए। ये चारों स्टेप्स अगर आप डेली अपने रूटीन में लेके आएंगे तो आपको इसका बेनिफिट दिखाई देगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आज ही आपने इन चारों स्टेप्स को समझा और आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। एवरीथिंग टेक्स अ लिटिल टाइम, विद लिटिल पेशेंस यू कैन डेफिनेटली अचीव द सक्सेस। हमने अपने चैनल पे जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है, चाहे वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका रैंक बूस्टर सीरीज में क्वेश्चन हो, आप अगर ध्यान दें तो हम लोग भी सेम स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले डायग्राम वहां पे ड्रॉ करते हैं, फिर सोचते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, फिर हम लोग वहां पे कैलकुलेशन को करते हैं। तो आप जरूर से इस चैनल को फॉलो करें फिजिक्स के लिए, चाहे वो आपका कॉन्सेप्ट वीडियो हो, चाहे वो आपका रिविजन वीडियो हो, चाहे वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस हो। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।